अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हमने पिछले लेक्चर में जो है मैट्रिसेस की जो है टाइप्स पढ़ी थी, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब इसमें जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्वायर है और कौन सा जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हम नोट्स में देखते हैं कि कौन सा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, यानी हमारे पास जितने रोज़ होंगे उतने हमारे पास कॉलम होने चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स ए की, जिसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरी एग्जांपल दी हुई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, उसमें हमारे पास यहाँ 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। इस वाली एग्जांपल में 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स की तादाद जो है वो एक दूसरे की इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। अब जो नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए में जो है हमारे पास कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, ये नहीं, यहाँ पर कॉलम्स और रोज़ की तादाद एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। बी वाला मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर रोज़ जो है वो 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी वाला मैट्रिक्स है जो उसमें उसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बी मैट्रिक्स है 4 वाले पार्ट में, उसमें हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम ई वाला मैट्रिक्स देखें तो इसमें हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो यह भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला, उसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, ये 2 रोज़ हैं और यहाँ एक कॉलम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर रोज़ और कॉलम जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसका हमने ऑर्डर लिखना है। अब इसको हम नोट्स में देखते हैं। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ प्रेजेंट हैं और कितने कॉलम्स प्रेजेंट हैं। अब ये ए वाले मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो मैंने रोज़ क्या लिख दिया कि यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है कि कॉलम्स 3 हैं। अब इसका ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और जब हम इसको ऑर्डर लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 बाई, यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें, ये हमारे पास 3 है, तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 2/3। बी वाला मैट्रिक्स देखते हैं, उसमें हमारे पास एक रो है एक कॉलम है, तो रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/1। सी वाले मैट्रिक्स में देखते हैं, हमारे पास सी वाले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया 2/3। एफ मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। ई मैट्रिक्स देखते हैं हम, ई वाले मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 1/2। डी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें से हमने बताने हैं पोजीशंस दी हुई हमें, यानी ए मैट्रिक्स है उसको जो है ना, अब जो एलिमेंट्स है उसके लिए स्मॉल ए लिखा हुआ है और 1 2 लिखा हुआ है। तो 1 का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो में देखना है और 2 का मतलब है कि फर्स्ट रो में जो सेकंड कॉलम है वहाँ पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हमने वो बताना है। इसी तरह इसके 6 पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन के, ये हम नोट्स में सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसमें हमें एक पोजीशन दी हुई है A12। इसका मतलब है हमने ये बताना है कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रेजेंट है, तो हमने लिख लेना है कि यहाँ पर क्या है 2 प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है A23।
2 का मतलब है कि सेकंड रो देखनी है और थर्ड कॉलम देखना है। तो थर्ड कॉलम में हमारे पास कौन सा प्रेजेंट है? 0। यहाँ पे हमारे पास 0 एलिमेंट प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट में है A32, यानी है यहाँ हमने थर्ड रो देखनी है और सेकंड कॉलम देखना है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ हमारे पास 1 प्रेजेंट है। तो A32 की पोजीशन पर हमारे पास क्या है? 1 प्रेजेंट है। A43 यानी हमने फोर्थ रो देखनी है और थर्ड कॉलम देखना है, तो वहाँ पर हमें 6 एलिमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट है A13, फर्स्ट रो चेक करेंगे और थर्ड कॉलम चेक करेंगे। ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है। यहाँ हमारे पास -4 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस पोजीशन पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? -4। लास्ट वन है हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ये हमारे पास थर्ड रो है, यहाँ पर थर्ड कॉलम की पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? 5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पर हमें मैट्रिसेस दिए हुए 4, हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल आता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इक्वालिटी पढ़ी थी मैट्रिसेस में, वही हमने इक्वालिटी देखनी है। इक्वालिटी देखने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब हम किसी भी 2 मैट्रिक्स के दरमियान में, ये 3 या 4 जितने भी मैट्रिसेस हों उनके दरमियान में जब हम इक्वालिटी चेक करते हैं, उसकी फ़र्स्ट कंडीशन तो ये है कि उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम इन चारों मैट्रिसेस के देखते हैं कि इनके ऑर्डर सेम हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर है 2/2, सेकंड का ऑर्डर है 2/2, थर्ड का ऑर्डर है 2/2, फोर्थ का ऑर्डर है 2/2। ये जितने भी मैट्रिसेस दिए हुए हैं इन सब के ऑर्डर सेम हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेम हैं या नहीं। ये सेकंड कंडीशन है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को देखते हैं तो ए वाले मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ 2 प्रेजेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बी वाले मैट्रिक्स में 2 प्रेजेंट है। ए मैट्रिक्स में हमारे पास 5 है और इधर भी 5 है। यहाँ पर 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास 4 है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ पर 4 है। दोनों मैट्रिसेस में फ़र्क है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पे यही एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। अब हम ए और सी को चेक करते हैं कि ए और सी एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स जो है वो ये है और सी वाला ये है। सी वाले मैट्रिक्स में हमें जो दिए एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सॉल्व नहीं हुए, उसको हम पहले हम सॉल्व करेंगे। सी मैट्रिक्स में हमें दिया हुआ है 1 + 1, तो उसको हम प्लस करते हैं 2 हो जाता है। 3 + 2 तो हमारे पास 5 आता है। 4 वही लिख लेंगे और 2 + 1 हमारे पास होता है 3। अब इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स के साथ चेक करते हैं कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। ए मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट रो में 2 और 5 प्रेजेंट है। सी मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट रो में 2 और 5 प्रेजेंट है। ए मैट्रिक्स में हमारे पास सेकेंड रो में 1 और 3 प्रेजेंट है और सी मैट्रिक्स में 4 और 3 प्रेजेंट है। इन दोनों मैट्रिसेस में भी फ़र्क है, यानी यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग्स में एलिमेंट सेम नहीं है। ए मैट्रिक्स में हमारे पास 1 है और सी मैट्रिक्स में हमारे पास 4 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हम ए को और डी को चेक करते हैं, ए और डी जो है वो हमारे पास इक्वल हैं या नहीं। ए मैट्रिक्स में हमारे पास है 2 5 1 3 और डी मैट्रिक्स में भी हमने सॉल्व करना है। डी मैट्रिक्स में हमें दिया हुआ है 2 4 + 1, 4 में 1 को प्लस कर लें तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो 2 5 1 3 इसको हम चेक करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। तो 2 की पोजीशन पर 2 प्रेजेंट है, 5 की पोजीशन पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 5 प्रेजेंट है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में 1 प्रेजेंट है और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में 3 प्रेजेंट है। तो ए और डी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल हैं। अब हम बी और सी मैट्रिक्स को चेक करते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। ए और बी जो थे वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल नहीं थे। बी बी में हमारे पास 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में 2 प्रेजेंट है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग में 5, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग में 4 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में 3 प्रेजेंट है। तो हमारे पास ए और डी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं और बी और सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें दोनों को कहा हुआ है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं
और इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी में क्या होता है, पहला जो रूल है, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिसेस दी हुई हैं, इन दोनों के ऑर्डर सेम है। दूसरा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स में हमें 2 दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स में हमें वी दिया हुआ है। यहाँ पर वी की, यू की और डब्ल्यू की वैल्यूज़ मांगी हैं। तो जिस तरह हमने ऊपर जो है जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने कॉरस्पॉन्डिंग में बताए थे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पर ये प्रेजेंट है, इसी तरह हमने यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हमने इन अल्फ़ाबेट्स की जो है वैल्यू बतानी है। ये 5 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स से इक्वल है, दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल ले लिया। अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या प्रेजेंट है, वी। तो यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमारे पास आता है 2 और -3 के कॉरस्पॉन्डिंग में -3 प्रेजेंट है। यू के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास 5 प्रेजेंट है और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में डब्ल्यू प्रेजेंट है। तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 0, वी की वैल्यू हो गई -2 और यू की वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं दोनों मैट्रिसेस। इसमें हमने ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही जिस तरह हमने किया है उसी तरह इस दोनों मैट्रिसेस को जो है एक दूसरे के इक्वल लेना है और ये जितनी भी यहाँ पर इक्वेशंस बनेंगी उनको हमने फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, दो मैट्रिसेस लिए हैं हमने, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम उनको लिख लेंगे। x+3 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास 0 प्रेजेंट है, यहाँ पर हमने लिख लिया x+3 इक्वल्स टू 0। z+4 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास 6 प्रेजेंट है, तो यहाँ हमने लिख लिया z+4 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 2y प्लस -7 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास प्रेजेंट है 3y -2, हमने इसको इसके इक्वल ले लिया। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग में -6 प्रेजेंट है, इसको हमने नहीं लिखा क्योंकि ये इक्वल है। हमने ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। a-1 के कॉरस्पॉन्डिंग में -3 प्रेजेंट है, हमने इसको इसके इक्वल ले लिया इस तरह, a-1 इक्वल्स टू -3। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास प्रेजेंट है 2c+2, हमने इसको इसके इक्वल ले लिया। b-3 को हमने 2b+4 के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पर हमने जो है इक्वेशंस बना ली हैं, जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी है x+3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x+3 इक्वल्स टू 0, +3 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो दोनों तरफ हम -3 लगाएंगे, तो -3 +3 एक दूसरे से कट जाएंगे। x इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, सेकंड इक्वेशन है z+4 इक्वल्स टू 6। तो हमें z की वैल्यू चाहिए, हम +4 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो दोनों तरफ हम -4 लगाएंगे। +4 को ख़त्म करने के लिए हम -4 लगाएंगे। जब हम एक तरफ एक चीज़ ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी ऐड करते हैं इक्वेशन के। तो +4 के साथ हमने -4 लगाया, दूसरी साइड पर भी 6 -4 लगाएंगे। +4 -4 एक दूसरे से कट जाएंगे, 6 में से 4 को माइनस करें हमारे पास 2 आ जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। थर्ड, अब हम इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम y वाले जो नंबर्स है उसको हम एक साइड पे रखेंगे इक्वेशन के और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम दूसरी साइड पर लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2y - 7 इक्वल्स टू 3y - 2। -2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है +2 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी +2 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी +2 ऐड करेंगे। -2 +2 एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। -7 +2 जब हम करते हैं हमारे पास -7 आता है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो हम -5 लिखते हैं। अब यहाँ पर 2y इसके साथ जो है प्लस हो रहा है, 2y के साथ प्लस का साइन है, तो हमने 2y को जो है दूसरी तरफ लेकर जाना है, यानी हमने यहाँ से 2y को ख़त्म करना है। तो हम -2y यहाँ पर भी ऐड करेंगे, -2y इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे। +2y -2y एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 3y में से जब 2y माइनस करते हैं हमारे पास 1 आता है, 3 - 2 1। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है y इक्वल्स टू -5। y की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाती है। हम इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास है a-1 इक्वल्स टू -3। हमें a की वैल्यू चाहिए, हमने -1 को जो है ख़त्म करना है। हम -1 के साथ इक्वेशन के साइड पर भी +1 ऐड करेंगे और दूसरी साइड पर भी +1 ऐड करेंगे। -1 +1 ख़त्म हो गए। -3 +1 जब हम करते हैं
तो हमारे पास आता है -2। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं और करते भी इसको माइनस है। माइनस प्लस तो करेंगे हम माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सी की वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम जो है +2 को ख़त्म करेंगे। इक्वेशन के एक साइड पर भी -2 ऐड करेंगे, दूसरी साइड पर भी -2 ऐड करेंगे। +2 -2 एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। 0 -2 हमारे पास आंसर आता है -2। अब यहाँ पर हमें सी चाहिए, के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम 2 को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे। इस साइड इक्वेशन के साइड पर भी 2 को डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड पर भी 2 को डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, ये हमारे पास ख़त्म हो गया 2। अब दूसरे साइड पर भी 2 1 2 और 2 1 2, ये ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर माइनस का साइन था तो हमारे पास -1 जो है वो आंसर है। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। लास्ट हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है b-3 = 2b + 4। यहाँ पर हमें जो है इक्वेशन नंबर 3 की तरह ही हम जो है बी वाली साइड, एक बी वाले जो नंबर्स हैं उनको हम एक साइड पर रखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको हम दूसरी साइड पर लेकर आएंगे। यहाँ पर हमारे पास b+4 है। यहाँ +4 को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के एक साइड पर भी -4 ऐड करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी -4 ऐड करेंगे। इस तरफ -4 +4 ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी तरफ -3 और +4 है। -3 और +4 को जब हम माइनस माइनस से करेंगे प्लस और ग्रेटर नंबर है 4 तो उसके साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाता है -7। अब यहाँ पर 2 भी बच गया, दूसरी साइड पे b-7। हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम b जो है इस साइड से ख़त्म करके दूसरी साइड पर ले जाएंगे। b जो है यहाँ पर हमारे पास +b है तो यहाँ एक तरफ भी हम -b ऐड करेंगे, दूसरी तरफ भी -b ऐड करेंगे। +b -b एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। 2b-1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो 2b -1b तो हमारे पास आता है 1b, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -7। हमारे पास जितनी इक्वेशंस थी उनको हमने सॉल्व कर लिया। पहली इक्वेशन का आंसर हमारे पास ए का आंसर आया था -2, बी का -7, सी का -1, एक्स का -3, वाई का -5 और जेड का 2। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर भी हमने जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को नोट्स में देखते हैं। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर भी हम इन क्वेश्चंस की इक्वेशंस बनाएंगे। दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। a + b के कॉरस्पॉन्डिंग पे हमारे पास -1 प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लिख लेंगे a + b -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। b + 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में 4 प्रेजेंट है, b + 2c को हम इक्वल ले लेंगे 4 के। 2c + d के कॉरस्पॉन्डिंग पे 8 प्रेजेंट है, हम 2c + d को 8 के इक्वल ले लेंगे, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। 2a - d के कॉरस्पॉन्डिंग पर 0 प्रेजेंट है तो हम 2a - d को 0 के इक्वल ले लेंगे, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था, हर इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल था, तो वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास हर इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है। a + b है, अगर हम यहाँ से a को दूसरी तरफ ले आए तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, लेकिन वहाँ पर भी a प्रेजेंट होगा, a की भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशंस में हम जो है एलिमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, उसमें हम दो इक्वेशंस को प्लस या माइनस करते हैं तो हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड से, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं b + 2c = 4 और सेकंड वाली इक्वेशन को हम बाद में लिखते हैं a + b = -1। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर a के साथ प्लस का साइन है, नीचे हम माइनस लगाएंगे। यहाँ पर b के साथ प्लस का साइन है, यहाँ हम माइनस लगाएंगे। 1 के साथ माइनस का साइन है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -a हमारे पास इसी तरह आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई नंबर जो है या एलिमेंट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। +b -b ख़त्म हो जाएगा। +2c हम नीचे लिख लेंगे। 4 + 1, यानी ये जो माइनस है 1 के साथ ये ख़त्म हो चुका है, अब इसका जो साइन है वो प्लस है।
4 + 1 हमारे पास 5 हो जाता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 एक नई इक्वेशन बन गई है। अब जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं 3 और 4, हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे। जब हम इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये प्लस डी और माइनस डी डी जो है एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया है और इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया है। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है। 2c + d = 8, 2a - d = 0। 2a + 2c + d - d ख़त्म हो गए। 8 में 0 को प्लस करते हैं, हमारे पास 8 आ जाता है। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बनी थी और ये जो न्यू इक्वेशन बनी है 6, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 6 से। इक्वेशन नंबर 6 प्रेजेंट है। 2a + 2c = 8, उसमें से हमने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 5 को। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है, -a + 2c = 5। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ -a था, माइनस का साइन हम चेंज करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 2c के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस में चेंज हो जाएगा। 5 के साथ प्लस का साइन है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास 2 और नीचे जो a के साथ 1 प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट 2 और 1 प्लस हो जाएंगे, हमारे पास 3a आ जाएगा। +2c - 2c एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है 8 में से हम 5 माइनस करेंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो 3 के साथ पॉजिटिव, 3 हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब हमें जो है a की वैल्यू चाहिए और हमने यहाँ से 3 को ख़त्म करना है। तो 3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम 3 को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन के। 3/3 और दूसरी साइड पर भी 3/3, तो 3 3 से कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, a + b = -1, इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 + b = -1, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 + b = -1। अब यहाँ पर हमें b चाहिए, हमने इस 1 को ख़त्म करना है। तो इस 1 को ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ +1 प्रेजेंट है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों तरफ -1 को ऐड करेंगे। +1 -1 ख़त्म हो गए। b = -1 -1, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हम इनको प्लस करेंगे और साइन हमारे पास कौन सा आएगा, माइनस का। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2। इस b की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास b + 2c = 4। इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट करेंगे। तो b की जगह पर हमने -2 पुट कर दिया। -2 + 2c = 4। अब हमें यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम इस -2 को ख़त्म करेंगे। इस -2 को ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन की एक साइड पर भी +2 ऐड करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी +2 ऐड करेंगे। +2 - 2 एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। 2c = 4 + 2, 4 में 2 को प्लस करेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इस साइड पर हमारे पास बच गया 2c, दूसरी साइड पर 6। अब यहाँ पर हमें c की वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड पर 2 को डिवाइड करेंगे। 2c/2 = 6/2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर तो ये ख़त्म हो गया 1 पर। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। अब इस c की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमारे पास d की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2c + d = 8। तो यहाँ पर हमने c की वैल्यू 3 पुट कर दी इक्वेशन में। 2 3 ज़ा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस d = 8। अब हमें यहाँ पर d की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 6 को ख़त्म करेंगे। इस 6 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास +6 प्रेजेंट है। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -6 ऐड करेंगे इक्वेशन के। +6 -6 एक दूसरे से ख़त्म हो जाएंगे। प्लस डी का आंसर हमारे प्लस डी की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 8 - 6। तो हमारे पास 8 में से 6 को माइनस करते हैं, हमारे पास 2 आ जाता है। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम आखिर में देखते हैं हमारे पास सब इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आई है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, बी की वैल्यू -2 आई है, सी की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और डी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1। हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।